नमस्कार दोस्तों, इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम की वह दोपहर आज सचमुच यादगार बन गई। जब मैदान में कदम रखते ही ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर सांस रोके इस निर्णायक मुकाबले का इंतजार कर रहा हो। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का तीसरा वनडे शुरू होते ही कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का साहसी फैसला लिया। छोटी बाउंड्री, तेज आउटफील्ड और दर्शकों का जोशीला शोर सब कुछ भारत के पक्ष में माहौल बना रहा था। लेकिन खेल की पहली ही घड़ी में अर्शदीप सिंह ने ऐसी स्विंग का जादू दिखाया कि कीवी खेमे में खलबली मच गई। ओवर की दूसरी गेंद पर जरूर डेवोन कॉनवे के बल्ले से चौका निकला, मगर अगली ही कुछ गेंदों में हेनरी निकोल्स अपनी लय खो बैठे। बाहर निकलती गेंद को छोड़ने की कोशिश में उनका संतुलन बिगड़ा, बल्ले का हल्का सा किनारा लगा और गेंद सीधे स्टंप्स में जा घुसी। 0 पर बोल्ड। स्टेडियम में भारतीय फैंस का शोर मानो आसमान छू गया। न्यूजीलैंड अभी इस झटके से संभल भी नहीं पाया था कि दूसरे ओवर में हर्षित राणा तूफान बनकर टूट पड़े। पहली ही गेंद पर उन्होंने कॉनवे को ऐसा फंसाया कि ऊपरी किनारा लगा और स्लिप में खड़े रोहित शर्मा ने बिना गलती किए कैच लपक लिया। 6 रन पर 2 विकेट की भी टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई। ऐसे मुश्किल वक्त में विल यंग और डेरिल मिचेल ने मोर्चा संभाला। यंग ने कुछ कड़क चौकों के साथ दबाव कम करने की कोशिश की। हर्षित के खिलाफ एक गगनचुंबी शॉट भी लगाया, जिससे लगा कि अब मुकाबला पलटेगा। मगर 13वें ओवर में एक छोटी सी चूक भारी पड़ गई। बाहर जाती गेंद पर कट शॉट खेलने गए और बैकवर्ड पॉइंट पर जडेजा के हाथों लाजवाब कैच थमा बैठे। 41 गेंदों में 30 रन की उनकी पारी खत्म हुई और न्यूजीलैंड 52 पर 3 विकेट गंवा चुका था। इसके बाद मैदान पर उतरे ग्लेन फिलिप्स और यहीं से मैच का रंग बदलने लगा। डेरिल मिचेल के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय स्पिनरों पर जवाबी हमला बोल दिया। 17वें ओवर में कुलदीप यादव की फ्लाइटेड गेंद पर मिचेल ने ऐसा कदम निकाला कि गेंद सीधे 83 मीटर दूर स्टैंड्स में जा गिरी। पूरा होलकर स्टेडियम सन्न रह गया। यह सिर्फ छक्का नहीं था, भारतीय खेमे के लिए खुली चुनौती थी। फिर तो मिचेल और फिलिप्स ने विकेटों के बीच ऐसी फुर्ती दिखाई जैसे मैदान पर 2 चीते दौड़ रहे हों। स्ट्राइक रोटेशन, सटीक टाइमिंग और मौके की बाउंड्री, सब कुछ किताबों जैसा। पर मैदान पर आग उगलता हुआ। मिचेल ने प्रसिद्ध कृष्णा की तेज गेंदों पर शानदार कवर ड्राइव लगाए और देखते ही देखते अपना एक और यादगार अर्धशतक पूरा कर लिया। उनके चेहरे का आत्मविश्वास साफ बता रहा था कि आज वह बड़ी कहानी लिखने के इरादे से उतरे हैं। खेल के 24वें ओवर में जब कप्तान शुभमन गिल ने गेंद युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को सौंपी, तो डेरिल मिचेल ने उनका स्वागत भी एक कड़क शॉट के साथ किया, जहां उन्होंने शॉर्ट पिच गेंद का फायदा उठाते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक और प्रलयकारी गगनचुंबी जला और इसी के साथ न्यूजीलैंड के स्कोर को 100 रनों के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंचाकर भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें खींच दी। दूसरे छोर पर खड़े विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने भी डेरिल मिचेल का भरपूर साथ दिया और उन्होंने जोखिम कम लेते हुए स्कोर बोर्ड की गति को निरंतर बनाए रखा। हालांकि ग्लेन फिलिप्स आज थोड़े भाग्यशाली भी रहे, क्योंकि खेल के 23.5 ओवर में ही नीतीश कुमार रेड्डी की 127 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बैक ऑफ लेंथ गेंद पर उन्होंने एक शक्तिशाली पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, जो बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंचा उठ गया था। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से गेंद की ओर बिजली की गति से भाग कर आए हर्षित राणा ने गेंद को लपकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक लंबी डाइव लगाई और अपने हाथ आगे बढ़ाए। लेकिन उनके अथक प्रयास के बावजूद गेंद उनके हाथों से कुछ इंच की दूरी पर गिर गई, जिससे ग्लेन फिलिप्स को एक बहुत बड़ा जीवनदान मिला, जिसने इंदौर के दर्शकों के बीच सन्नाटा फैला दिया और न्यूजीलैंड को अपनी साझेदारी को और अधिक विशाल बनाने का एक सुनहरा मौका दे दिया। न्यूजीलैंड की टीम ने शुरुआती विनाशकारी झटकों के बाद इन दोनों की साझेदारी के दम पर शानदार वापसी की और 25 ओवरों की समाप्ति के बाद उन्होंने 5 विकेट के नुकसान वाले फॉर्मेट के तहत 3 विकेट खोकर 119 रनों का एक सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर लिया, जहां डेरिल मिचेल 71 गेंदों पर 63 रन पर नाबाद थे और उनके साथ ग्लेन फिलिप्स 33 गेंदों पर 20 रन पर नाबाद थे। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने शुरुआती सफलताएं दिलाकर न्यूजीलैंड को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन मध्य ओवरों में न्यूजीलैंड के इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय रणनीतियों को विफल करते हुए मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, जिससे यह निर्णायक मुकाबला अब एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था, जहां न्यूजीलैंड की टीम अपनी लंबी बल्लेबाजी के दम पर एक विशाल स्कोर की ओर तेजी से अग्रसर दिख रही थी।
इंदौर की इस तपती दोपहर में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने जिस तरह से दबाव के क्षणों में खुद को संभाला वह काबिले तारीफ था। और अब सारा दारोमदार भारतीय स्पिनरों पर था कि वे इस साझेदारी को तोड़कर न्यूजीलैंड को एक मध्यम स्कोर पर रोक सकें, ताकि भारतीय बल्लेबाज इस निर्णायक मुकाबले में सीरीज अपने नाम कर सकें। 25वें ओवर के बाद न्यूजीलैंड की रणनीति पूरी तरह से बदल गई थी, जहां डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों को एक पल की भी राहत नहीं दी और खेल के 26वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। अर्शदीप सिंह की एक पैड पर आती हुई गेंद को डेरिल मिचेल ने बड़ी ही चतुराई से शॉर्ट फाइन लेग के पास से ग्लांस करके चौका बटोरा और अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए। इसके तुरंत बाद विस्फोटक ग्लेन फिलिप्स ने भी अपना हाथ खोलना शुरू किया, जहां उन्होंने 27वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज की एक छोटी गेंद पर अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार ऊंचा चौका जड़ा, जिसने भारतीय फील्डरों को असहाय बना दिया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने रनों की इस गति को रोकने के लिए अर्शदीप सिंह को दोबारा मोर्चे पर लगाया, लेकिन खेल के 28वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने उनकी एक सीधी और फुल लेंथ गेंद पर सीधा प्रहार करते हुए सामने की ओर एक गगनचुंबी 75 मीटर का जड़ दिया, जिसने साइटर स्क्रीन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया और न्यूजीलैंड के खेमे में जोश भर दिया। मिचेल और फिलिप्स के बीच की यह साझेदारी अब भारतीय खेमे के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही थी, जहां नीतीश कुमार रेड्डी 29वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और ग्लेन फिलिप्स ने उनकी गेंदों पर भी कड़ा प्रहार करते हुए लगातार 2 दर्शनीय चौके बटोरे, जिसमें से एक गेंद कीपर के दस्तानों को छूती हुई सीमा रेखा के पार चली गई। खेल के 30वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा के खिलाफ डेरिल मिचेल ने अपना पैर घुटने पर टिकाकर एक करारा स्वीप शॉट खेला, जहां नीतीश रेड्डी ने डाइव लगाकर गेंद को रोकने का असफल प्रयास किया। और इसी के साथ इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी हुई, जिसने न्यूजीलैंड को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। नीतीश कुमार रेड्डी जब 31वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए तो मिचेल ने उनकी एक शॉर्ट पिच गेंद पर प्रलयकारी पुल शॉट खेलकर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर पहुंचाया और इसके साथ ही न्यूजीलैंड का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। रविंद्र जडेजा ने 32वें ओवर में एक फ्री हिट गेंद फेंकी, जिसका फायदा उठाते हुए डेरिल मिचेल ने गेंद को गैप में धकेला और एक और शानदार चौका बटोरकर भारतीय गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। ग्लेन फिलिप्स भी आज पीछे रहने वाले नहीं थे और उन्होंने 33वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नीतीश रेड्डी की एक बाहर की गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में सिंगल चुराकर अपना शानदार छठा वनडे अर्धशतक पूरा किया और न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीदों को और पंख लगा दिए। खेल के 35वें ओवर में हर्षित राणा ने एक बार फिर वापसी की और अपनी तेज गति से ग्लेन फिलिप्स को बांधने का प्रयास किया, लेकिन फिलिप्स ने उनकी धीमी गेंद को भांपते हुए मिड ऑन ऑफ के ऊपर से एक कड़क शॉट खेला, जिसने बाउंड्री को चूम लिया। इसी बीच पूरा स्टेडियम उस ऐतिहासिक पल का गवाह बना जब खेल के 36वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा की एक फ्लाइटेड गेंद पर डेरिल मिचेल ने मिड विकेट की दिशा में एक फुर्तीला सिंगल चुराया और इसी के साथ अपना बैक टू बैक शतक पूरा किया, जिसने उनके करियर का 9वां वनडे शतक बनाया और न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर इस महान खिलाड़ी का अभिवादन किया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में मैच अब पूरी तरह से न्यूजीलैंड के नियंत्रण में आ चुका था, जहां भारतीय गेंदबाज विकेटों के लिए तरस रहे थे और इसी बीच युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा जब पारी का 37वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए तो कीवी बल्लेबाजों ने उन पर धावा बोल दिया और उन्होंने इस एक ही ओवर में कुल 15 रन लुटा दिए, जिसमें मिस्टर कंसिस्टेंट डेरिल मिचेल ने उनकी गति का फायदा उठाते हुए लगातार 2 कड़क और कलात्मक चौके जड़े और उसके तुरंत बाद ग्लेन फिलिप्स ने एक दिशाहीन फुल टॉस गेंद को बड़ी ही सहजता से फाइन लेग बाउंड्री के पार भेजकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल को मैदान पर अपना सिर पकड़ने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि फील्डिंग में किए गए तमाम बदलाव भी इन दोनों के सामने बेअसर साबित हो रहे थे। न्यूजीलैंड की इस जोड़ी ने भारतीय स्पिनरों को भी सेटल होने का कोई मौका नहीं दिया, जहां खेल के 40वें ओवर में अनुभवी रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर कमान संभाली और रनों की गति पर अंकुश लगाने का प्रयास किया, लेकिन विस्फोटक ग्लेन फिलिप्स आज अलग ही रौद्र रूप में नजर आ रहे थे और उन्होंने जडेजा की एक फुल लेंथ गेंद पर बिजली की गति से घुटने टेक कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक प्रलयकारी 82 मीटर का जड़ दिया, जिसने गेंद को स्टैंड्स की ऊपरी मंजिल पर पहुंचा दिया और इसी के साथ 40 ओवरों की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड की टीम मात्र 3 विकेट के मामूली नुकसान पर 238 रनों के एक अत्यंत विशाल और खतरनाक स्कोर तक पहुंच गई, जिसने भारतीय खेमे में चिंता की लहर दौड़ा दी थी।
इंदौर की उस तपती दोपहर में जहां डेरिल मिचेल 119 गेंदों पर 119 रनों की एक मैराथन और यादगार शतकीय पारी खेलकर क्रीज पर खूंटा गाड़कर नाबाद थे, तो वहीं उनके जोड़ीदार ग्लेन फिलिप्स भी 76 गेंदों पर 82 रनों की आतिशी और विनाशकारी पारी खेलकर नाबाद थे। और इन दोनों के बीच की इस जादुई साझेदारी ने भारतीय गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। हालांकि भारतीय गेंदबाजों में कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने बीच बीच में कुछ सटीक यॉर्कर और डॉट गेंदें निकालकर दबाव बनाने का एक छोटा सा प्रयास जरूर किया, लेकिन केवी बल्लेबाजों की इस अभूतपूर्व साझेदारी ने इंदौर के मैदान पर न्यूजीलैंड की पकड़ को इतनी मजबूत कर दी थी कि अब ऐसा लग रहा था कि वे आसानी से 350 या 360 से भी ऊपर के स्कोर की ओर बढ़ रहे हैं और भारतीय टीम के सामने एक नामुमकिन लक्ष्य की चुनौती आने वाली है। शुभमन गिल ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों को वापस बुलाया था, लेकिन मिचेल और फिलिप्स की जोड़ी आज किसी भी स्तर की गति या स्विंग को खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही थी, जिसने न्यूजीलैंड के क्रिकेट इतिहास में भारत के विरुद्ध एक नया अध्याय लिखने की नींव रख दी थी। इस शानदार और प्रलयकारी मध्य ओवरों के खेल ने यह स्पष्ट कर दिया कि न्यूजीलैंड की टीम इस निर्णायक मुकाबले को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और भारतीय गेंदबाजों के लिए अब यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वे अंतिम 10 ओवरों में किस प्रकार वापसी करते हैं ताकि इस विशाल न्यूजीलैंड की पारी के 41वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। अर्शदीप सिंह की पहली ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने सिंगल लेकर कीवी टीम की 200 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी पूरी की और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक जोरदार चौका झड़कर अपना दूसरा वनडे अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा किया, जहां ग्लेन फिलिप्स ने 83 गेंदों पर 100 रन पूरे करते हुए अपना हेलमेट उतारकर आसमान की ओर देखा और उनके साथी डेरिल मिचेल ने उन्हें गले लगाकर बधाई दी। खेल के 42वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव के खिलाफ न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने अपना रौद्र रूप दिखाया, जहां पहली ही गेंद पर डेरिल मिचेल ने सीधा जड़ा और अगली ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने फ्री हिट का फायदा उठाते हुए एक शानदार चौका बटोरा और ओवर की तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक प्रलयकारी 82 मीटर का झड़कर ओवर में कुल 19 रन बटोर लिए। भारतीय टीम को बड़ी राहत तब मिली जब 43वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह की एक बाहर निकलती कट्टर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में ग्लेन फिलिप्स ने विकेटकीपर के एल राहुल को एक आसान कैच थमा दिया, जिससे ग्लेन फिलिप्स आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 88 गेंदों पर 106 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 9 चौके और 3 शामिल हैं। इसी ओवर में डेरिल मिचेल ने भी एक भाग्यशाली चौका बटोरा, जहां कप्तान रोहित शर्मा ने स्लिप में कैच छोड़ दिया और गेंद सीमा रेखा के पार चली गई। लेकिन न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी बल्लेबाज का अंत 45वें ओवर में हुआ, जब मोहम्मद सिराज 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और उन्होंने एक धीमी ऑफ कटर गेंद फेंकी, जिसे पुल करने के प्रयास में डेरिल मिचेल ने टॉप एज दे दिया और कुलदीप यादव ने पीछे दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपका, जिससे डेरिल मिचेल 131 गेंदों पर 137 रनों की महान पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 15 चौके और 3 शामिल थे। मिचेल के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड की पारी लड़खड़ाने लगी, जहां 46वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव ने मिचेल हे को अपनी जादुई गुगली पर चकमा दिया, जिससे मिचेल हे रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में 6 गेंदों पर 2 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और ओवर की अंतिम गेंद पर झाक फोल्क्स ने एक चौका जड़ा। खेल के 48वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने एक लो फुल टॉस गेंद पर झाक फोल्क्स को चकमा दिया, जिससे झाक फोल्क्स स्कूप शॉट खेलने के प्रयास में 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका शामिल है, लेकिन कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक सीधा झड़कर न्यूजीलैंड को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। अंतिम ओवरों में कीवी बल्लेबाजों ने रनों की बारिश जारी रखी, जहां 49वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा के खिलाफ माइकल ब्रेसवेल ने एक चौका जड़ा और उसके बाद क्रिस्टियन क्लार्क ने भी एक शानदार चौका और लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ाया। लेकिन हर्षित राणा ने वापसी करते हुए क्रिस्टियन क्लार्क को अपनी गति से मात दी, जिससे क्रिस्टियन क्लार्क स्कूप शॉट खेलने के प्रयास में 5 गेंदों पर 11 रन बनाकर क्लीन बोल्ड होकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका और एक शामिल है। न्यूजीलैंड की पारी का 50वां और अंतिम ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए,
जहां माइकल ब्रेसवेल ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए 5वीं गेंद पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और अंतिम गेंद पर 4 रन बाई के रूप में मिले, जिससे न्यूजीलैंड की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 337 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंच गई। इंदौर के होलकर स्टेडियम की उस रोशनी से नहाई शाम में माहौल बिल्कुल किसी फाइनल जैसा बन चुका था। सामने 338 रनों का पहाड़ खड़ा था और भारतीय टीम के लिए यह लक्ष्य सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि सम्मान और सीरीज जीतने की जंग थी। हर दर्शक की सांसें थमी हुई थीं और हर गेंद के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। पारी की शुरुआत में ही रोहित शर्मा ने कायल जेमिसन की पहली ही गेंद पर ऐसा कवर ड्राइव लगाया कि पूरा स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठा। लगा जैसे हिटमैन आज बड़े इरादों के साथ उतरे हों। कुछ ही देर बाद शुभमन गिल ने भी जैक फोल्क्स की फुल लेंथ गेंद पर शानदार चौका झड़कर अपने आत्मविश्वास का परिचय दे दिया। जेमिसन की तेज रफ्तार गेंदों पर गिल ने लगातार 2 करारे चौके लगाकर भारतीय खेमे में जोश भर दिया। लेकिन क्रिकेट का खेल कब करवट ले कोई नहीं जानता। चौथे ओवर में फोल्क्स की एक फुल पिच गेंद पर रोहित फ्लिक करने गए और गेंद हवा में उठ गई। मिड ऑन पर आसान सा कैच और भारत को पहला बड़ा झटका लग गया। रोहित 11 रन बनाकर लौटे तो मैदान पर विराट कोहली का आगमन हुआ। आते ही उन्होंने फोल्क्स के खिलाफ एक जोरदार चौका झड़कर बता दिया कि आज वे लड़ाई लड़ने आए हैं। दूसरी ओर जेमिसन लगातार गिल को अपनी उछाल भरी गेंदों से परेशान कर रहे थे और आखिर 6.4 ओवर में उनकी एक खतरनाक इनस्विंग गेंद गिल के डिफेंस को भेदती हुई स्टंप से जा टकराई। गिल 23 रन बनाकर बोल्ड हुए और भारतीय टीम 71 रनों के भीतर 2 विकेट गंवाकर दबाव में आ गई। कोहली ने जिम्मेदारी संभाली और लगातार बाउंड्री लगाकर रन गति बनाए रखी, लेकिन 11वें ओवर में श्रेयस अय्यर का पुल शॉट का जोखिम भारी पड़ गया और वे सीधे फील्डर के हाथों में समा गए। मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। स्पिनर जैडन लेनक्स की धीमी गेंद को केएल राहुल समझ नहीं पाए और कवर पर कैच दे बैठे। 71 पर 4 विकेट गिर चुके थे और मैच न्यूजीलैंड की पकड़ में जाता दिख रहा था। ऐसे नाजुक वक्त पर युवा नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर आए और उन्होंने बेखौफ अंदाज में थर्ड मैन की ओर चौका लगाकर उम्मीद की नई किरण जगाई। विराट दूसरी छोर पर चट्टान की तरह डटे रहे, हर गेंद को परखते हुए टीम को संभालते रहे। 19वें ओवर में नीतीश ने डेरिल मिचेल की गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से शानदार शॉट खेलकर छक्का बटोरा और भारतीय खेमे में जान फूंक दी। 20 ओवर पूरे हुए तो भारत का स्कोर 4 विकेट पर 108 रन था। विराट 46 और नीतीश 28 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन मंजिल अब भी दूर थी। 30 ओवरों में 230 रनों की दरकार और सामने आत्मविश्वास से भरे कीवी गेंदबाज। इंदौर की यह शाम तय कर चुकी थी कि मुकाबला आखिरी सांस तक रोमांच से भरा रहने वाला है, जहां सारा दारोमदार अब विराट कोहली की मास्टर क्लास और नीतीश रेड्डी की युवा ऊर्जा पर टिका हुआ था। इस रोमांचक और तनावपूर्ण क्लोजिंग के साथ यह साफ था कि आगामी ओवर क्रिकेट के सबसे बड़े संघर्ष के गवाह बनेंगे, क्योंकि भारत को अपनी बादशाहत बचाने के लिए यहां से एक ऐतिहासिक साजिद इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम की उस ऐतिहासिक और बिजली जैसी कौंध वाली शाम को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला क्रिकेट के इतिहास में अपनी वीरता और संघर्ष के लिए अमर हो गया, क्योंकि यह मैच एक ऐसे अविश्वसनीय रणछेद का गवाह बना जहां भारतीय टीम ने 337 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी पूरी जान झोंक दी। भारतीय पारी की शुरुआत में शीर्ष क्रम के लड़खड़ाने के बाद जब टीम 71 रनों पर 4 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी, तब किंग विराट कोहली और युवा सनसनी नीतीश कुमार रेड्डी ने मोर्चा संभाला। जहां नीतीश कुमार रेड्डी ने 25.3 ओवर में गेंदबाजी करने आए। जाकस की एक 132 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद पर एक प्रलयकारी हुक शॉट खेलकर जड़ा और इसके तुरंत बाद 26.4 ओवर में ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ एक और गगनचुंबी स्लॉग स्वीप झड़कर अपना पहला वनडे अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक पूरा किया, जिससे उन्होंने पुष्पा स्टाइल में जश्न मनाकर दर्शकों में जोश भर दिया। भारतीय पारी को तब गहरा झटका लगा जब 27.3 ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए। क्रिस्टियन क्लार्क की एक छोटी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी पुल शॉट खेलने के प्रयास में 57 गेंदों पर 53 रन बनाकर आउट हो गए,
उनकी इस जुझारू पारी में 2 चौके और 2 शामिल थे और इसके बाद 32.1 ओवर में गेंदबाजी करने आए स्पिनर जैडन लेनक्स की गेंद पर रविंद्र जडेजा भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 16 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए, जब भारत के ऊपरी और मध्य क्रम के बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन लगातार गिरते विकेटों के उस पतझड़ के बावजूद किंग विराट कोहली दूसरे छोर पर किसी अडिग चट्टान की तरह डटे रहे और उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के मनोवैज्ञानिक दबाव को सोखते हुए युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा के साथ मिलकर कीवी आक्रमण पर एक प्रलयकारी और विनाशकारी जवाबी प्रहार शुरू किया। विराट कोहली ने खेल के 37.1 ओवर में दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर आए तेज गेंदबाज झाक फ्लक्स के खिलाफ अपने सिग्नेचर स्टाइल में एक क्लासिक फ्लिक झड़कर स्टेडियम का तापमान बढ़ा दिया और अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए जल्द ही पारी के 40वें ओवर में उसी गेंदबाज की एक सीधी गेंद पर रक्षात्मक शॉट खेलकर एक फुर्तीला सिंगल लिया और अपना ऐतिहासिक 54वां वनडे अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा किया, जिससे पूरा इंदौर स्टेडियम कोहली कोहली की गूंज और तालियों की गड़गड़ाहट से दहल उठा, क्योंकि दर्शकों को पता था कि जब तक कोहली क्रीज पर है जीत मुमकिन है। दूसरी ओर युवा हर्षित राणा ने भी आज अपनी बल्लेबाजी के उस जौहर का प्रदर्शन किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी और उन्होंने अनुभवी बल्लेबाजों की तरह न्यूजीलैंड के स्पिनरों को निशाने पर लिया, जहां उन्होंने 40.3 ओवर में स्पिनर जैडन लेनॉक्स की फ्लाइटेड गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक सीधा और दर्शनीय 80 मीटर का झड़कर अपने खतरनाक इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। हर्षित राणा का यह आक्रमण यहीं नहीं रुका और उन्होंने पारी के 43वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे लंबे गेंदबाज कायल जैमिसन की गति का फायदा उठाते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक और विशाल झड़कर मात्र 43 गेंदों पर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय वनडे अर्धशतक पूरा किया, जिसे देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे कप्तान रोहित शर्मा और इंदौर के हजारों दर्शकों ने खड़े होकर इस युवा खिलाड़ी का उत्साहवर्धन किया और उनका अभिवादन किया। हालांकि भारतीय टीम की जीत की सुनहरी उम्मीदें उस समय अचानक डगमगा गईं जब 43.4 ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए चतुर गेंदबाज झाक फक की एक धीमी गति वाली फुल टॉस गेंद पर हर्षित राणा एक और बड़ा शॉट खेलने के लालच में आ गए और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर तैनात हेनरी निकोल्स के हाथों में समा गई, जिससे हर्षित राणा एक अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाली आतिशी पारी खेलकर 43 गेंदों पर 52 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस यादगार पारी में 4 कड़क चौके और 4 गगनचुंबी शामिल थे। भारतीय प्रशंसकों का दिल तब और भी जोर से धड़कने लगा जब अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज भी की एक इन स्विंग होती। गेंद पर बल्ला अड्डा बैठे और विकेट कीपर मिचेल हे को एक आसान सा कैच थमाने के कारण एक गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे भारत का स्कोर अचानक 8 विकेट के नुकसान पर 284 रन हो गया और न्यूजीलैंड की टीम जीत के बहुत करीब पहुंच गई। लेकिन क्रीज पर अब भी मास्टर चेजर विराट कोहली मौजूद थे, जो अकेले ही इतिहास पलटने की ताकत रखते थे। पारी के 45वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ग्लेन फिलिप्स की अंतिम गेंद पर कुलदीप यादव ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए एक शानदार चौका जड़ा, जिससे भारत ने 45 ओवरों की समाप्ति के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 284 रन बना लिए थे और अब भारत को जीत के लिए अंतिम 30 गेंदों पर 54 रनों की कठिन दरकार थी, जहां विराट कोहली 104 गेंदों पर 116 रन बनाकर नाबाद थे और उनके साथ कुलदीप यादव 3 गेंदों पर 5 रन बनाकर नाबाद पवेलियन में मौजूद थे। इस अविश्वसनीय संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि भारतीय टीम कभी हार नहीं मानती और अब सारा दारोमदार किंग कोहली की उस जादुई बल्लेबाजी पर था कि वे किस प्रकार पूछले बल्लेबाजों के साथ मिलकर इस 338 रनों के एवरेस्ट जैसे लक्ष्य को फतह करते हैं। इंदौर की उस शाम ने यह स्पष्ट कर दिया कि क्रिकेट केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि अटूट हौसले का नाम है और भारत अब सीरीज जीतने की उस अंतिम दहलीज पर खड़ा था जहां से हर गेंद एक नया इतिहास लिख सकती थी। खेल के 46वें ओवर में क्रिश्चियन क्लार्क गेंदबाजी करने आए, जिनकी शुरुआती 2 गेंदों पर कोहली ने लगातार 2 शानदार चौके झड़कर स्टेडियम में रोमांच भर दिया। लेकिन क्लार्क ने अगली ही गेंद पर अपनी रणनीति बदली और एक सटीक स्लोअर कटर फेंकी, जिस पर विराट कोहली बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे, जिससे विराट कोहली अपनी महान पारी का अंत करते हुए 108 गेंदों पर 124 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 10 चौके और 3 शामिल थे। कोहली के आउट होते ही भारत की जीत की उम्मीदें टूट गईं और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। हालांकि क्रीज पर आए अर्शदीप सिंह ने 45.5 ओवर में क्रिश्चियन क्लार्क के खिलाफ
एक चौका जरूर जरा, पर अगली ही गेंद पर फील्डर ग्लेन फिलिप्स के सटीक थ्रो ने मैच खत्म कर दिया, जिससे कुलदीप यादव दूसरा रन चुराने के प्रयास में 3 गेंदों पर 5 रन बनाकर रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम 46 ओवरों में 296 रनों पर ऑन आउट हो गई, जहां अर्शदीप सिंह 4 रन पर नाबाद रहे और न्यूजीलैंड ने यह निर्णायक मुकाबला 41 रनों से जीतकर भारत में अपनी पहली ऐतिहासिक वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। क्रिस्टियन क्लार्क ने 54 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि विराट कोहली के 54वें शतक और हर्षित राणा के संघर्ष ने हार के बावजूद करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। तो दोस्तों, भारत की इस बद्दी हार के पीछे क्या कारण रहे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।